स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो आज जिस चार्ट को मैं आपको समझाने वाला हूं वो चार्ट सच में आपको कम से कम है ना 1:10 का रिस्क रिवार्ड दे सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि 1:10 1:5 कैसे लेना है। ये सारी चीज़ें देखो आपको देखना है, सीखना है तो आप सीख सकते हो। देखो जो ऑपरेटर का स्ट्रेटजी होता है, जो ऑपरेटर आपको पता है ना ऑपरेटर कैसे काम करता है, ये हम बात कर सकते हैं एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो ये लोग कैसे काम कर सकते हैं, आईसीटीसी, ये सारी जो क्लासेस होती है जिन पर एक हाई रिस्क प्रोबेबिलिटी का गेम देखा जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए मेरे पास में थोड़ा सा समय कम होता है, इसलिए मैं आपको वो सब चीज़ें नहीं सिखा पाता हूँ, क्योंकि एक बड़ा वीडियो होगा और बड़ा वीडियो आप खुद ही नहीं देखोगे। मेरे को पता है कि कितने लोग बड़ा वीडियो देखते हैं, कि 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं देखते हैं। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा मैं बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि लोग नहीं देखेंगे, उससे बेनिफिट नहीं होगा किसी को भी। तो इसलिए मैं यहाँ पर छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम चार्ट पर चलेंगे। देखो पहले मैं आपको यहाँ पर इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, फिर हम चार्ट पर चलेंगे। तो कैसे, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं कि देखो यहाँ से जैसे कोई मार्केट है इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट रिटर्न आ जाता है, फिर ऊपर जाता है और फिर यहाँ से लगता है कि हमको मार्केट ब्रेकआउट दे दिया, फिर मार्केट इस तरह से नीचे आ जाएगा और फिर यहाँ से फिर से इस तरह से रिटर्न होगा और फिर एकदम यहाँ से क्या करेगा कि ये इस तरह से यहाँ पर जंप मारेगा। और यहाँ से जंप मारने के बाद में अगर हम जो बात कर रहे हैं कि डायरेक्टली यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, वो यहाँ पर होता है। 1 मिनट यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से बनाने में दिक्कत होती है, ये सब चीज़ें 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि देखो ये वाला जो है ना लाइन, कि देखो यहाँ से इसने क्या किया, हम लोगों को कैसे पागल बनाता गया। मार्केट यहाँ से पागल बना रहा था, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। मार्केट ऊपर गया, हाई ब्रेक कर दिया और फिर नीचे का एकदम आता है, यहाँ से पूरी लिक्विडिटी को साफ कर देता है और फिर यहाँ से बड़ा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलता है। तो ये वाला जो होता है ना, ये वाला पॉइंट हमको ये देखना चाहिए। यहाँ पर हमको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम क्या सोचते हैं कि यहाँ से देखो, हम बहुत बार बोलते हैं कि COCH हो गया, मतलब चौक या चोच जो भी हम बोलते हैं, यहाँ से एक ब्रेक स्ट्रक्चर चार्ट ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम चार्ट ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं, यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो ये चेंज हो गया, तो ये सब चेंज हो जाता है यहाँ से, लेकिन हम लोग यहाँ से देखते रहते हैं कि ये चेंज हो गया तो मार्केट यहाँ से जाके इस तरह से गिरेगा, लेकिन मार्केट क्या करता है, बड़ा रॉकेट बन जाता है। तो ये कैसे होता है, सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर समझाने वाला हूँ और हम चार्ट पर वो पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़। तो यहाँ पर हम लोग यही पैटर्न को ढूंढेंगे, ठीक है। पहले और अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ कि देखो मार्केट ऐसे काम करता है। हम लोगों को लगता है कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको लगेगा कि अभी यहाँ से पलटी मार देगा। इसने हम सोचते हैं कि ये लो ब्रेक नहीं किया, ये लो ब्रेक नहीं किया, एक्चुअल में यहाँ पर वो क्या कर रहा है, लिक्विडिटी को ला रहा है। लिक्विडिटी मतलब समझ रहे हो आप, लिक्विडिटी मतलब क्या कर रहा है, यहाँ से बायर्स को बुला रहा है और बायर्स को बुला के और यहाँ पर सेलर्स को बुला रहा है। सेलर्स को बुला के इस तरह से सेलर्स को भी निकाल के नीचे से बायर्स को निकाल के और मार्केट इस तरह से रॉकेट बन जाता है। तो वही पैटर्न मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना, हर जगह आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा मैं चार्ट को छोटा करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो यहाँ से मार्केट इससे गया था, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ से लो ब्रेक कर दिया, हमको लगा कि यहाँ से लो ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट ने एक बड़ा सा यहाँ से जंप मारा। आपको दिख रहा होगा कि देखो ये वाले यहाँ से ये लिक्विडिटी खत्म कर दी थी, तो अब यहाँ पर कुछ लोग आए होंगे, उनको लगा होगा कि यहाँ से लिक्विडिटी खाली है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो उन लोगों ने यहाँ से बाइंग किया होगा, उनका भी एसएल खा लिया और फिर मार्केट रॉकेट बनाए। तो यहाँ से आपको ये कोई चार्ट पुराना नहीं है, जो लेटेस्ट वाला चार्ट मैं आपको दिख रहा हूँ 16 मई का है, उसके बाद 17 मई का है ये चार्ट आपको दिख रहा होगा और यहाँ से 15 मई के आसपास कई चार्ट हम देख रहे हैं, कोई दूर का चार्ट हम देख नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिली होगी, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ से मार्केट ऐसे जा रहा था, फिर मार्केट ने घूमा, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एकदम ये वाला पैटर्न बना दिया, जिस पैटर्न को मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से मार्केट जाएगा, फिर यहाँ से आएगा इस तरह से और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ ऐसे घूम सकता है और यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा
और आप सेलर्स को बुलाएगा, और यहाँ से जैसे ही सेलर्स आएंगे मार्केट क्या करेगा, रॉकेट बन जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 22,100 तो सीधे 22,500 के आसपास रॉकेट बन चुका था मार्केट। अब बहुत सारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए, और जो लोग यहाँ से SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट पढ़े होंगे, जो लोग ICT या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो भी बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, उनका जो आइडिया है वो लोग यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से लोगों को, रिटेल ट्रेडर को पागल बनाना है। अब ये एक ही जगह नहीं मिलेगा, आपको बहुत जगह मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं और भी बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा था मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, हमको लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा, और मार्केट ने यहाँ से सब लोगों को निकाला। देखो यहाँ से आप इस पैटर्न को देखो, आप मार्केट नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब यहाँ से लग रहा था कि एक ब्रेक ऊपर की साइड में ब्रेक यहाँ से हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हुआ नहीं। ब्रेक डाउन करके ये सारी की सारी लिक्विडिटी जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, ये वाली खा के मार्केट ने यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक जंप मार दिया। अगर हम छोटा सा चार्ट करेंगे तो इस चीज को आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से भी एक बड़ा जंप मारा था इसने, दिख रहा होगा। तो ये चीजें थोड़ी सी सीखनी होती है, समझनी होती है। यहाँ पर भी सेम आपको दिख रहा होगा, मार्केट नीचे चल रहा था, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ से इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अगर यहाँ से 22,200 से सीधे यहाँ से अगर हम देखेंगे 22,350 के आसपास 150 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम दिखाया था। तो ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर भी वही देखना, यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर लोगों को यहाँ से लगा कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा, फिर ऊपर लेके गया मार्केट को, ऊपर ने फिर यहाँ से बड़ा मोमेंटम यहाँ से दिया है। जैसे ये वाली लिक्विडिटी निकल चुकी है, उसके बाद मार्केट ने एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देता हुआ दिखा था। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको हर जगह देखो। अब यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, मान लो बहुत बार क्या होता है आपको ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि अब यहाँ पर भी आप देखना कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर इनको निकाला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हमको लगता है कि यहाँ से सेलिंग हो जाएगा, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ से अपने को बायर्स को बुलाया जा रहा है कि आओ आओ, यहाँ से बायर्स को जैसे बुलाया, बायर से फंसे, क्योंकि बायर से सोचेगा ना कि ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, मतलब मार्केट क्या हो गया, अप साइड में आ गया। जिस तरह से हम प्राइस एक्शन को समझते हैं, तो प्राइस एक्शन में क्या हो गया, अप साइड आ गया, और सीधे यहाँ से एकदम ब्रेक डाउन हो गया यहाँ से, तो यहाँ से सीधे यहाँ पर पहुँच चुका है। तो ये जो चीज़ें हैं वही चीज़ें यहाँ से स्मार्ट मनी कंसेप्ट की है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। धीरे धीरे हम लोग इसमें आने वाले हैं और मैं आपको अच्छे से सिखाने वाला हूँ ये सब चीज़ें। थोड़ा सा यहाँ से आपको धीरे धीरे, क्योंकि एकदम अगर आप ये सब चीज़ों को जाओगे तो यहाँ से आपको समझ में ही नहीं आएगा, और यहाँ से समझना है तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ से और भी अगर आप चाहें तो ऐसे पैटर्न ढूंढ सकते हैं कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया था, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा लिक्विडिटी ग्रैब करते ही सीधे यहाँ से जंप मार दिया। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कचरा जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा लाइन चार्ट लगाने की कोशिश करो कि किस तरह से यहाँ से लाइन चार्ट पर मार्केट काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लाइन चार्ट लगाया हमने, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट को, यहाँ से आप देखो मार्केट ऊपर चल रहा था, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये जो लिक्विडिटी यहाँ से इसने क्रिएट की है, ये लिक्विडिटी को यहाँ से नीचे बोल्ड कर दिया, नीचे वाले को निकाल चुका है, सीधे फिर ऊपर जा चुका है। ऐसे ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में देखो यहाँ से घूम रहा था, नीचे वाले को निकाला और फिर ऊपर वाले को निकाला, और मार्केट अपना जो मेन मोमेंटम है उसमें आ चुका है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेम मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और यहाँ से सीधे सीधे यहाँ से देख रहा होगा उसको कि ये मोमेंटम नीचे वाला भी ले लिया और ऊपर वाला भी ले लिया। तो ये जो चीज़ें हैं ना चार्ट पे आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके पैसा बनेगा। अगर हम सोच रहे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ 1:10, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, और यहाँ से इसने ये लिक्विडिटी को ग्रैब किया। और यहाँ से अगर हम लोगों को पता चल जाए तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ तक 1:10 बन जाता। आपको पता है यहाँ 22,000, यहाँ से अगर 22,900 के आसपास से मार्केट रिटर्न होकर 22,250 के आसपास गया, तो यहाँ से 1:2 आराम से बन सकता, 1:10 आराम से बन सकता था। यहाँ पर देखो लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, नीचे नीचे ऊपर, तो नीचे का लिक्विडिटी साफ किया और फिर ऊपर चला गया। तो ऐसे ही आपको बाइंग ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा कि बाइंग ट्रेंड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो ये है बाइंग ट्रेंड,
यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर की लिक्विडिटी भी ग्रैब कर ली, नीचे की कर ली, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला जो हाई ब्रेक करके ऊपर वाले को निपटा दिया और सीधे मार्केट फिर नीचे वाले को निपटाने के लिए आ चुका है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और फिर यहाँ से अपना जो मेन मोमेंटम है उसी में आ चुका है। तो ये इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो ये स्मार्ट मनी पर काम करते हैं। और ऐसे ही अगर आप देखोगे 1 घंटे का चार्ट, अगर आप 1 घंटे का चार्ट भी अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से देखना, इस 1 घंटे के चार्ट पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये सारी की सारी लिक्विडिटी थी, यहाँ से निकाली, उसके बाद मार्केट कहाँ आ गया, ये वाली लिक्विडिटी को निकालने के लिए यहाँ से इन लोगों को निकाल के मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, फिर से अभी ये लोगों को यहाँ पर निकालने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा और फिर मार्केट इस तरह से जंप मार देगा। सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर चल रहा था, नीचे आया, लग रहा था सेल में जाएगा, ब्रेक डाउन कर दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये जो ब्रेक डाउन किया यहाँ से जो स्मार्ट मनी है, अब स्मार्ट मनी कैसे पता कर लेगी, क्योंकि उनको पता है कि कैसे मार्केट में यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग कैंडल स्टिक लगा दे तो वहाँ से कैंडल स्टिक से कैसे मोमेंटम होते हैं। अब मैंने बहुत बार ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई अगर आपको सीखना है, आपको ये चीज़ें मोमेंटम समझना है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा किसी का सहारा देखो, तिनके का सहारा, मतलब एक डूबते हुए को तिनके का सहारा जो हम बोलते हैं, तो उस सारे को थोड़ा सा आप देख लो ना, सारे को देख लो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर हम बात करें तो SMC कंसेप्ट में यहाँ पर आपको दिख रहेगा FVG, यहाँ पर हम FVG यहाँ से फेयर वैल्यू गैप हम जो बोलेंगे तो वो फेयर वैल्यू गैप यहाँ से बनता हुआ दिखेगा आपको। और जैसे ही फेयर वैल्यू गैप के यहाँ पर टच किया और टच करने के बाद जब ये पहला ग्रीन कैंडल बना था ये वाला, तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा मौका बाइंग का था और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला टारगेट रख सकते थे, जिसको हम FVG फेयर वैल्यू गैप समझते हैं। SMC में ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग वो चीज़ें पर आएंगे। अभी फिलहाल में मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को समझने की कोशिश करना है कि इस वाले एरिया का लो मार्क करना, ठीक है, और ऊपर इसके 1-2 कैंडल ऊपर का लो मार्क कर मतलब हाई मार्क कर लेना और इस तरह से यहाँ से एक बना सकते हैं बॉक्स। अब इस बॉक्स को टैप किया, मतलब यहाँ से निकला, तो यहाँ से इस बॉक्स से निकला और कोई यहाँ से ग्रीन कैंडल बना। हाइकिनेसी कैंडल का मैंने जो स्ट्रेटजी आपको समझाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं जाकर। देखो रोज़ वीडियो आते हैं, अगर मैं ये कह दूँ किसी नाम से मैं वीडियो बनाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लोग वो चीज़ें देखना नहीं चाहते, इसलिए मैं नाम से नहीं बनाता। तो प्लीज़ यार आपको मेरे सारे वीडियो देखने ही पड़ेंगे अगर आपको कुछ सीखना है तो इसलिए अब मैं नाम से नहीं बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है कि क्या है इसमें, कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में देखो पैसा बनता है उसमें, ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से पैसा बना है, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम आपको देखने को मिला है, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देखने को मिला है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई है कि जहाँ से एक बार हाइट ब्रेक हो जाए उसके बाद आप वहाँ पर सेलिंग का प्लान करो, जहाँ से हाई ब्रेक हो जाए वहाँ पर आप सेलिंग का प्लान करो। तो जैसे ही कोई रेड कैंडल बने, यहाँ से एक रेड कैंडल बनी, यहाँ से आपको एक रेड कैंडल दिखी, यहाँ से भी आपको एक रेड कैंडल दिखी थी, यहाँ से भी दिखी थी, एक कभी स्टॉप लॉस तो हिट हो ही सकता है यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शेयर मार्केट की दुनिया में हो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको सही तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हो सकता है कि मेरा कुछ आपको लगे, मेरा लैंग्वेज समझ में ना आए या फिर और कुछ भी आपके मन में थिंकिंग आए, तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए।